नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का मेरा ये लेसन प्लान हिंदी का है। पाठ्य योजना संख्या 7 है। इसका प्रकरण जो है वो है खग उड़ते रहना। ठीक है, उप विषय में है कविता पद्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पाठ्य योजना संख्या 7 है। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय, फिर छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे कक्षा 6 हो जाएगा। अवधि जो 35 से 40 या 30 से 35 हो जाएगा। उप विषय में आप कविता यानी पद्य है। और चक्र में जो भी होगा आप लिख देंगे। अब प्रकरण में जो था खग उड़ते रहना, ये हमारा क्या है, प्रकरण है, टॉपिक। सामान्य उद्देश्य में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले लिखते हैं छात्र मातृभाषा के प्रति रुचि ले सकेंगे। छात्र पाठ में आए कठिन शब्दों से अवगत हो सकेंगे। तीसरा होगा छात्र विभिन्न रचनाकारों की शैलियों से परिचित हो सकेंगे। चौथा होगा छात्र उचित आरोह अवरोह, लय, गति एवं विराम आदि के प्रयोग से वाचन में जान सकेंगे। पांचवा होगा छात्र पाठ के शब्द भंडार, सूक्ति, मुहावरों व लोकोक्तियों से अवगत हो सकेंगे। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसमें लिखेंगे काव्य में निहित संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग, रस आदि का ज्ञान कराना। दूसरा लिखेंगे कविता के केंद्रीय भाव एवं विचार का ज्ञान प्रदान करना या कराना आता है। फिर उसका बोधात्मक उद्देश्य आता है। इसमें लिखते हैं हम कि छात्रों को पढ़ाकर व सुनाकर कविता में निहित भागों का ज्ञान प्रदान करना। फिर आता है पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान। इसमें लिखेंगे छात्र पक्षी और मनुष्य को, ठीक है, पक्षी और मनुष्य के जीवन से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें लिखना छात्राध्यापक निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे, जैसे चार्ट हो गया। फिर प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया लिखते हैं। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा पृथ्वी का विलोम क्या होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे पृथ्वी का विलोम आकाश होता है। ठीक है, आकाश किस रंग का होता है, दूसरा क्वेश्चन होगा, तो बच्चे इसका आंसर दें आकाश का रंग नीला होता है। तीसरा क्वेश्चन होगा नीले रंग के आकाश में क्या उड़ता है, तो बच्चे इसका आंसर दें चिड़िया उड़ता है। चौथा क्वेश्चन चिड़िया को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चे इसका नाम बताएंगे कि आंसर देंगे खग या पक्षी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पक्षी कहाँ रहते हैं, तो बच्चे इसका आंसर है पक्षी घोंसले में रहते हैं। फिर आता उद्देश्य कथन आता है कि बच्चे आज हम सब खग यानी खग उड़ते रहना कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या करते हैं कि इसमें 6 कॉलम बनाते हैं। शिक्षण बिंदु और अपेक्षित व्यवहार प्रवर्तन, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, उपकरण और सांपट कार्य। ठीक है, तो सबसे पहला हम करते हैं कठिन्य निवारण। ठीक है, काठिन्य निवारण में हम अपेक्षित व्यवहार प्रवर्तन लिखें। छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे और उनके अर्थ जान सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं शब्द और अर्थ लिखें। खग मतलब होता है उसका अर्थ पक्षी होता है। बदतर होता है मतलब कि खराब होता है। अप्रलय का मतलब होता है विनाश या संहार होता है। अरिदल का मतलब होता है शत्रुओं का झुंड होता है। छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। ठीक है, दूसरा हम शिक्षण बिंदु लेते हैं आदर्श वाचन। इसमें अपेक्षित व्यवहार में लिखते हैं छात्राध्यापक द्वारा कविता का वाचन किया जा रहा है। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं छात्राध्यापक द्वारा कविता लय, ताल तथा उचित अवरोह में अवरोह के साथ वाचन किया जा रहा है। छात्र क्रिया में लिखते हैं छात्र छात्रा शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेते हैं अनुकरण वाचन। और अपेक्षित व्यवहार में लिखते हैं कि छात्र या छात्रा कविता का वाचन कर सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं छात्राध्यापक कतिपय छात्र या छात्रा को कविता का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। छात्र क्रिया में लिखते हैं कि कतिपय छात्र या छात्रा कविता का वाचन करेंगे। फिर आता नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता भावार्थ आता है। आप अपेक्षित व्यवहार में लिखते हैं छात्र या छात्रा भावार्थ से अवगत हो सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं प्रसंग यानी इस पंक्ति में कवि के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश दिया जाता है। और उसका व्याख्या हम करेंगे। कवि कहता है कि हे पक्षी तो जीवन भर उड़ते रहना, वैसे तू चलते चलते अपना रास्ता भटक चुका है, इसलिए तेरे पंखों में अब पहले जैसी गति नहीं है। फिर भी पीछे मत लौटना, क्योंकि पीछे लौटना तेरा मौत से भी बदतर होगा।
यह जीवन बहुत खराब होगा, इसलिए हे पक्षी तुम जीवन भर उड़ते रहना। ठीक है, छात्र क्रिया में होगा छात्र छात्राध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और व्याख्यान विधि लिख देंगे उपकरण में। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लेंगे काठिन्य निवारण, सेम वही चीज है नहीं। इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट लेंगे कि काठिन्य निवारण, और उसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे कि काठिन्य छात्र कठिन जो होता शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे एवं उनके अर्थ जान सकेंगे। फिर उसका छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे शब्द और अर्थ लिख देंगे। पहला शब्द जो होगा कि मंजिल पथ, तो इसका अर्थ होगा गंतव्य स्थल तक पहुंचना या उसका मार्ग। ठीक है, खाग दूसरा होगा तो इसका अर्थ होगा चीता भस्म या राख होगा। भाल यानी तीसरा शब्द होगा तो उसका अर्थ होता है मस्तिष्क होता है। और छात्र क्रिया में होगा छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, श्याम पटकार लिख देंगे उपकरण में। आदर्श वाचन में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कविता का वाचन किया जा रहा है, और इसमें छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कविता लय ताल तथा उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन क्रिया किया जा रहा है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लेंगे अनुकरण वाचन, छात्र या छात्रा कविता का वाचन कर सकेंगे, ये हो जाएगा अपेक्षित व्यवहार। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक कतिपय छात्र या छात्रा के कविता का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। फिर उसके बाद आता है छात्र क्रिया, तो कतिपय छात्र या छात्रा कविता का वाचन करेंगे। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लेंगे भावार्थ लेंगे, छात्र या छात्रा कविता के भावार्थ से अवगत हो सकेंगे। और उसके बाद हम लेंगे क्या लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे प्रसंग, यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य को आशावादी रहने का संदेश दे रहे हैं। इसका भावार्थ होगा प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि तू अपने रास्ते में आने वाली जो बाधाओं से मत डर, नई आशा की ओर विश्वास के साथ आगे बढ़ते रह। तेरे मार्ग में आने वाली सभी समस्याएं तेरे पंखों की फड़फड़ाहट से पीस कर मिट जाए, इसलिए हे पक्षी तू जीवन भर उड़ते रहना, तेरे निरंतर प्रयास से दूर हो जाएगी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उपकरण में व्याख्यान विधि लिख देंगे। उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य सारांश। श्यामपट्ट कार्य सारांश में दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि ये सब लिख देंगे। उसके बाद शब्दार्थ लिख देंगे। खग मतलब पक्षी होता है, ठीक है। बदतर मतलब खराब होता है। प्रलय मतलब विनाश या संहार होता है। अरिदल मतलब होता है शत्रुओं का झुंड होता है। फिर नीचे लिखेंगे गृह कार्य लिख देंगे, बच्चों को घर के लिए कार्य देंगे। कभी इस गीत के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लिख देंगे कि पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव, यानी कि जो भी ऑब्जर्व करने के लिए पीछे बैठे रहते हैं टीचर या मैडम जो भी, तो वो आपको टिप्पणी करके या सुझाव करके देती हैं कि मतलब कि आप में अभी ये कमियां हैं, नेक्स्ट टीचिंग में आप सुधारें उसको। और सबसे नीचे लेंगे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। अगर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर वहाँ पे हो जा रहा है तो आपका लेसन प्लान टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।